Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। आज हम क्या करने वाले, हमारा चैप्टर 8 है विलेज, टाउन्स एंड ट्रेड, जिसमें हमने विलेजेस के बारे में, टाउन्स और ट्रेड कैसा क्या होता था पूरा बहुत अच्छे से देखा था। नाउ जो चैप्टर के बीच के क्वेश्चन है एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चंस, उनको हम क्या करने वाले हैं भाई, सॉल्व करने वाले हैं, और ज्यादा कुछ नहीं। यही कर रहे हैं हम जब से, है ना, जरूरी है क्योंकि। तो फटाफट से पहले क्या करना है, आपको लाइक कर देना है ना, जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। ये पेज नंबर 73 का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो। फिर हम देखेंगे पेज नंबर 73 का क्वेश्चन। फर्स्ट, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन और स्टील दैट यू यूज ऑलमोस्ट एवरी डे। बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैंने कुछ लिस्ट दी हुई है, बट आप भी बता सकते हैं, ट्राई करो, कमेंट्स में बताओ। क्वेश्चन भी ज्यादा मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बट स्टिल मैं एक्सप्लेन करती हूं, जिसको नहीं समझ में आया होगा कि कम से कम कह रहे हैं कि भैया एटलीस्ट 5 चीजें ऐसी बता दो जो आयरन और स्टील से बनी है, जो ऑलमोस्ट हर दिन आप यूज करते हो, हर दिन यूज करने वाली चीजें जो आयरन और स्टील से बनी हो। जैसे हम सेफ्टी पिन का यूज करते हैं, है ना, और भी क्या चीजें कर सकते हैं, स्टेपलर का यूज करते हैं, तो उसमें जो पिन्स होती है किसकी बनी होती है। ये तो फिर भी ऐसा है कि कभी किया कभी नहीं किया। चलो देखते हैं। यूटेंसिल्स, फोक्स, स्पून्स, नाइफ्स एंड अदर कटलरी, ये किससे बने होते हैं, या स्टील, या कोई कढ़ाई बोलते हैं ना, लोहे की कढ़ाई, लोहे का बर्तन, स्टील की थाली, यही सब बोलते हैं, तो इन सब चीजों से बनी होती है। अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, क्लोथ ड्रायर, स्टोव्स एंड डिश वॉशर्स, आयरन स्टील का यूज होता ही है इनमें। व्हीकल्स, कार, ट्रक्स, एसयूवी, सेमीज, आरवीज, बसेस एंड ट्रेन्स, ठीक है। मेडिकल, सर्जिकल, स्टेनलेस स्टील एंड इम्प्लांटेबल डिवाइसेस, मेडिकल के भी डिवाइसेस जो रहते हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, है ना। हमें तो फिर भी 5 ऑब्जेक्ट्स बोले थे, तो हम ऑब्जेक्ट पे तो ये भी लिख सकते हैं, स्पून, फॉक, रेफ्रिजरेटर, मैंने पूरा यहाँ बता दिया। हमें 5 डेली यूज का बताना, तो हम कार भी डेली यूज करते हैं, व्हीकल का भी यूज डेली करते ही करते हैं, ठीक है। और जो हमारे डेली के अप्लायंसेस है ना, डिश वॉशर, स्टोव्स वगैरह, वॉशिंग मशीन या नाइफ्स वगैरह, कटलरी, ये रोज का ही हमारा यूज करने का। क्लियर। Fill in the rest by using the following phrases. पेज नंबर 74 का क्वेश्चन है। आपको ये क्या करना है, फ्रेजेस फिल करनी है इसमें, है ना। जैसे हमें दिया है कि किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज, पैलेसेस एंड फोर्ट्स। जैसे राजा को चाहिए रहता था पैसा, पैसा क्यों चाहिए रहेगा, अगर उसे आर्मी मेंटेन करनी है, अगर उसे पैलेस मेंटेन करना है, महल बनाना है, फोर्ट वगैरह बनाना है, तो पैसा चाहिए। सेकंड, दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, पैसा कहां से आएगा, जैसे सरकार अगर कुछ भी करती है हमारे लिए, सरकार के पास पैसा कहां से आता है, फार्मर से आता है। फार्मर क्या करते हैं, टैक्स वगैरह पे करते हैं। अब थर्ड छोड़ दिया, थर्ड आपको इनमें से बताना है, ठीक है। फोर्थ क्या है, दिस इज पॉसिबल विद इरिगेशन, ये इरिगेशन के साथ पॉसिबल है, ठीक है। फिर फिफ्थ छोड़ दिया, सिक्स छोड़ दिया। सेवेंथ है प्रोडक्शन इंक्रीजेस, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। फिर 8 कर दिया, सो डज रेवेन्यू, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगी। हम बोलते हैं ना कि अरे यार पैसा कमाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, तो कोई बोलेगा कि अगर तुम्हें इनकम करनी है, प्रॉफिट अर्न करना है, तो ज्यादा सामान बना के बेचो ना। तुम 10 या 20 सामान बना के बेच रहे हो, बोल रहे हो इससे क्या ही रेवेन्यू आएगा, ज्यादा बेचो, 200, 2000, है ना। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा उतना रेवेन्यू आएगा। फिर 9th ये रहा। अब ये जो 4 सेंटेंसेस दिए, लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल, फार्मर्स आल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस, किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स। ये क्या करना है आपको, इसमें फिल करना है। क्या करना है, इसमें फिल करना है। कितने ब्लैंक्स हैं यहाँ पे, 3, 5, 6, मतलब 4 टोटल, 1, 2, 3, 4 ब्लैंक्स हैं, इसको फिल करना है। और 4 सेंटेंसेस आपके पास दिए हुए, ट्राई करो क्या होगा, कोशिश करो। सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास है कि लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल, है ना। लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल, तो ये कहां ऐड होगा, किंग्स को मनी की जरूरत है, फिर वो फार्मर से डिमांड करेंगे टैक्स की, ये इरिगेशन से पॉसिबल है। देखो तो क्या होगा, फार्मर ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन, या फार्मर हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस, ये आएगा क्या, या किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स,
चलो देखें, कोशिश कर ली फिल करने की। चलो क्या हो जाएगा, किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज पैलेस एंड फोर्ट, दे डिमांड टैक्स फ्रॉम फार्मर्स। वो लोग क्या करेंगे, फार्मर से किंग डिमांड करेंगे कि भाई देखो टैक्स पे करो, है ना। फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। अब फार्मर को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा फसल उगानी पड़ेगी ताकि बेचेंगे, कमाई आएगी, कमाई को टैक्स के फॉर्म में पे करेंगे, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे यार टैक्स बहुत बढ़ गया है, टैक्स बढ़ गया है तो काश सैलरी भी अच्छी बढ़ी हो तो कम से कम टैक्स देने में इतना वो ना लगे। तो ऐसे इन्होंने ये भी यही करेंगे ना कि प्रोडक्शन बनाएंगे ताकि टैक्स दे पाए। फिर उसके बाद होगा दिस इज पॉसिबल विद इरिगेशन। ये किससे पॉसिबल हो पाएगा, सिंचाई। सिंचाई का भी लिए भी तो अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए ना, कि बस वो बीज लगा दिए, फसल बो दी और हो गया, फसल अच्छी उग जाएगी। नहीं, अच्छे से उगानी, सब कुछ परफेक्ट और अच्छा चले, अच्छी प्रोडक्टिव हो हमारी जो फसल है, अच्छे से उगे, तो इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अब क्या करेगा, किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क। राजा बोलेगा चलो ठीक है, मैं आपको पैसा वैसा प्रोवाइड कराता हूं और इरिगेशन वर्क कैसा क्या होना उसकी प्लानिंग करते हैं ताकि आपका प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि इरिगेशन से बढ़ना है। लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल, और लेबर जो लोग हैं वो प्रोवाइड करेंगे, है ना, आएंगे मजदूर वगैरह काम करने के लिए। प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फार्मर्स हु बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन, और फार्मर्स क्या होंगे, बेनिफिट हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन सर्टेन हो जाएगा और फिर वो टैक्स पे कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि राजा को टैक्स क्यों चाहिए, अपनी आर्मीज वगैरह मेंटेन करने के लिए ना। आर्मी क्या करती है, राज्य को बचाने का काम करती है, तो आर्मी को पैसे देना होता है। पैसे कहां से, यहीं से आ रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं हमें पैसा तो दे देंगे लेकिन प्रोडक्शन बढ़वाओ, कैसे बढ़ेगा, इरिगेशन। राजा ने कहा चलो ठीक है, इरिगेशन वर्क को हम इंक्रीज करवाते हैं, उसके बाद लेबर भी प्रोवाइड होगा, फिर उसके बाद प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो रेवेन्यू बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगी तो फार्मर क्या कर पाएंगे, उनको एक सर्टेन बेनिफिट मिलेगा और फिर वो पे कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर, तो ये फिल करना था। कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो और ले ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन थर्ड, पेज नंबर 76 का क्वेश्चन है, व्हाट आर दी मर्चेंट्स प्लानिंग टू एक्सचेंज इट विथ। अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसा क्वेश्चन दे दिया, हाउ आर दे ट्रैवलिंग, और ये क्या। ये पेज नंबर 76 पे आप जाएंगे तो आपका जो पैरा दिया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे कि मर्चेंट्स जो है क्या प्लानिंग करते थे एक्सचेंज करने के। मर्चेंट्स है ना, तो ट्रेड करने का काम करते हैं ना, बाइंग एंड सेलिंग। हाउ आर दे ट्रैवलिंग, ट्रैवल कैसे कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है। चलो आंसर से समझ में आएगा आपको। द मर्चेंट प्लानिंग टू एक्सचेंज पैडी फॉर सॉल्ट। मर्चेंट क्या कर रहे हैं कि भाई वो पैडी को सॉल्ट से क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, है ना। अब हाउ आर दे ट्रैवलिंग, ट्रैवल कैसे कर रहे हैं, दे आर ट्रैवलिंग इन कार्ट्स विद देयर होल फैमिली। कार्ट्स वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि पहले अगर आप सोचोगे प्लेन होगा, बस होगी, ट्रेन होगा, तो ऐसा तो था नहीं। वो ये कार्ट वगैरह में जाते थे, बुलक कार्ट वगैरह, गाड़ी वगैरह जो उस टाइम पे जो बना सकते थे वो लोग, है ना, लकड़ी की गाड़ी और बुलक कार्ट वगैरह, बैलगाड़ी वगैरह से, ठीक है। क्वेश्चन 4 पेज नंबर 77 का क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल हु लिव्ड इन मथुरा, लिस्ट वन ऑक्यूपेशन दैट वाज नॉट प्रैक्टिस इन हड़प्पन सिटीज। आपको लिस्ट बनानी है जो भी काम धंधा करते थे मथुरा के लोग, है ना। हमने देखा था ना, मथुरा बहुत ही फेमस सिटी बनी हुई थी और हमने रीजन देखा था कि कोई भी जगह, कोई भी प्लेस लंबे समय तक के लिए फेमस क्यों होती है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि उनमें ऐसी खास बातें होती है कि रिलीजियस सेंटर है, कृष्ण भगवान की भक्ति बहुत होती है, ऑक्यूपेशन भी बहुत अच्छे अच्छे थे, बहुत सी चीजों के लिए फेमस था। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था चैप्टर में, ठीक है। तो आपको ऐसी ऑक्यूपेशंस बताने कि लोग वहां पे काम धंधा क्या करते थे बेसिकली, और ऐसे एक ऑक्यूपेशन का एग्जांपल देना है जो हड़प्पन सिटीज के टाइम पे नहीं होता था। हड़प्पन सिटीज में लोग जो काम धंधा करते थे तो उनका काम और जो मथुरा में काम होता था क्या डिफरेंस है वो बताना है एक। चलो, द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल वर, जो मेन ऑक्यूपेशन था लोग करते थे मथुरा में, ब्लैक स्मिथ्स थे, गोल्ड स्मिथ थे, बास्केट मेकर्स थे, वीवर्स थे, गार्लैंड मेकर्स थे। देखा था हमने, पढ़ा था ना। द ऑक्यूपेशन गार्लैंड मेकिंग वॉज नॉट प्रैक्टिस इन हड़प्पन सिटीज। गार्लैंड मेकिंग की जो ऑक्यूपेशन था काम, वो उस टाइम पे नहीं होता था हड़प्पन सिटीज के टाइम पे। क्लियर। चलो क्वेश्चन 5th पेज नंबर 78 का क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द वुमेन हु कुड बी एम्प्लॉयड बाय द सुपरिटेंडेंट। डू यू थिंक वुमेन वुड हैव फेस्ड एनी प्रॉब्लम्स व्हाइल वर्किंग। देखो क्या करना है, हमने देखा था सुपरिटेंडेंट काम के लिए वुमेन्स को हायर वगैरह करते थे, घर से ही वुमेन काम करने लग जाती थी, जो नहीं जा पाती थी फिर जो है बना के सामान पहुंचाती थी, ऐसा उनका रहता था। आपको क्या करनी, लिस्ट करनी, बनानी, ऑल द वुमेन हु कुड बी एम्प्लॉयड बाय द सुपरिटेंडेंट, जिनको सुपरिटेंडेंट भाई एम्प्लॉय कर सकते, रख सकते। डू यू थिंक वुमेन वुड हैव फेस्ड एनी प्रॉब्लम्स व्हाइल वर्किंग। क्या आपको लगता है कि वुमेन्स ने कुछ प्रॉब्लम फेस करी होगी काम करते वक्त, कुछ भी इन्होंने दिक्कत परेशानी झेली उस जमाने में।
हो सकती है या बहुत अच्छे से काम किया होगा, कोई टेंशन ही कुछ नहीं होगा। चलो, अर्थशास्त्र मेंशन द रूल्स ऑफ फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। हमने देखा था अर्थशास्त्र कौटिल्य का, अर्थशास्त्र कौटिल्य कौन, चाणक्य, उनके थे ना बुक अर्थशास्त्र, ठीक है। उसमें किस चीज के रूल्स मेंशन है, स्पिनिंग एंड वीविंग के, पढ़े थे ना हमने, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। इट डिस्क्राइब्स हाउ दिस प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्पेशल ऑफिशियल। द रूल्स वर, ये क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि सुपरविजन, जो सुपरवाइजर रहेगा वो क्या करेगा, तो सुप्रिटेंडेंट रहेगा, वो क्या करेगा, इन पे नजर रखेगा, कैसे क्या काम करें, कैसे सुपरविजन, मतलब होता है ना कि कोई रखा रहता है चेक करने के लिए कि देखो, जैसे मैं हूँ, मैं बोलूँगी अरे मैं कंपनी में सुपरवाइजर हूँ, तो बोलेंगे आप क्या काम करती हो, तो मैं बोलूँगी मैं देखती हूँ कि भाई लोग काम कैसे कर रहे हैं, वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे, किसी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या ऐसा नहीं आलस कर रहे हैं या ढंग से काम करके नहीं दे रहे, उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, जो भी चीज़ें, तो मैं नजर रख रही हूँ बेसिकली। अब रूल्स क्या क्या थे, ऑल द पीपल लाइक यंग वुमेन, नन्स, मदर्स, रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट्स ऑफ द किंग, वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल्स मे बी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग वूल, bark, cotton, hemp and flax. They should be paid according to the quality and quantity of the work done. अब काम कौन कौन कर सकता था, किन किन टाइप की जो औरतें हैं ये काम करती थी, यंग वुमेन, नन्स हो गई, मदर्स हो गई, है ना, या रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट जो राजा के यहाँ पहले काम करती होंगी तो अब वो रिटायर हो गई है, वो ये काम कर रही है। वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल्स, ऐसी वुमेन जो टेम्पल में काम करती होगी तो वहां से रिटायर हो गई होंगी। मे बी यूज फॉर प्रोसेसिंग वूल, क्या काम करने के लिए, वूल प्रोसेस करने के लिए, बार्क, है ना, कॉटन, हेम्प एंड फ्लैक्स। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द वर्क डन। अब ये जो इतनी सारी टाइप की लोग अपने काम में आ सकते हैं, मतलब इतनी कैटेगरी की वुमेन्स, है ना, काम कर सकती हैं। काम, पैसा कैसे मिलेगा, काम यानी इंसान के दिमाग में आता है अरे मैं काम कर रहा हूँ यानी पैसे के लिए, तो इनको पैसा कैसे मिलेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द वर्क डन। मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी यानी नंबर्स में आप काम कितना ज्यादा कर रहे हो, ज्यादा या कम, और क्वालिटी कितनी है, अच्छी क्वालिटी का काम कर रहे हो या नहीं, है ना। मतलब मैं बोलूंगी अरे मैंने खूब सारी क्या बना दिए, पेंटिंग्स बना दी, मेरा काम है पेंटिंग बनाने का, तो बोलेंगे चलो ठीक है आपने 10-12 पेंटिंग बना दी, अरे लेकिन ये कैसी पेंटिंग बना दी, मजनू भाई जैसी बना दी, है ना, वो पेंटिंग देखी ना वेलकम मूवी, वैसी पेंटिंग बना दी, ऐसी नहीं चाहिए, अच्छी पेंटिंग चाहिए। तो क्वालिटी, अच्छा दिखना भी चाहिए, जितना अच्छा कर रहे, ज्यादा कर रहे हो लेकिन अच्छा भी तो काम करो, है ना। आपको बोल दिया कि आपको खूब सारी डिशेस बनानी है, मेहमान आ रहे तो आपने 3-4 डिश बना दी, 5-6 डिश बना दी, लेकिन अच्छी कोई भी नहीं लग रही, क्वालिटी भी रखो। आप बोलोगे अरे मैंने तो फटाफट बना दी, मेरे को क्या था कि अच्छी भी बनानी है, आपने बोला अगर डिश बनानी है तो डिश तो बना रहे हो, अच्छी बात है, उसको स्वादिष्ट भी तो रखो, अच्छा भी तो लगे खाने में। तो ऐसे ही काम भी कैसा हो, इनका क्वालिटी बहुत अच्छी हो, है ना, और क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए, उसके हिसाब से इनको क्या मिलेगी, सैलरी या पेमेंट जो भी है वो मिलेगी। क्लियर। Women who were not permitted to leave their homes could take the service of their maid servant. जैसे मैंने बताया था ना, जो औरतें घरों से नहीं जा सकती थी, अलाउ नहीं था, वो पुराना जमाना ऐसा था, है ना, अलाउ नहीं करते होंगे उनके घर वाले, तो वो क्या कर सकती थी, घर में रहकर काम करती थी अपनी मेड सर्वेंट की हेल्प से, ठीक है। Women had to give their work in the morning and get wages. If a woman did not complete her work, she was severely punished. She had to pay a fine. Sometimes her thumbs were cut off. अब भाई अर्थशास्त्र में बताया स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, है ना, क्योंकि चाणक्य बड़े बुद्धिमान थे, वो हर चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्टनेस से रखते थे, क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो राजा की जो है अच्छाई का गलत फायदा भी जनता उठा सकती है, काम करने वाले। तो यहाँ पे क्या रूल था कि औरतों को जैसे काम करें, उनको सुबह तक काम लौटा के देना है, कंप्लीट करके देना है, अगर काम कंप्लीट नहीं होगा तो पनिशमेंट मिलेगी, है ना, फाइन पे करना पड़ेगा, और कई बार तो थंब भी ऐसे कट कर देते थे, ठीक है। Superintendent had to be discreet while talking to the woman, otherwise he was punished. अब अगर औरत से बात करें तो ऐसा नहीं कि और काम नहीं किया, हाँ तुम तो नहीं करोगी, कोई बात नहीं मैं देख, नहीं ऐसे नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है। पर चले बिल्कुल औरतों के साथ ऐसे बात कर रहे हैं बिल्कुल लीनियंटली, ऐसा भी नहीं, स्ट्रिक्ट और अच्छे से रहना है, ठीक है, नहीं तो तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। सुपरिटेंडेंट ने तो क्या हुआ, काम तो ढंग से करो। क्लियर। तो ये सारे रूल्स क्या थे, मेंशन थे, हमने पढ़ा था चैप्टर में, याद आ गया। चलो क्वेश्चन 6 पेज नंबर 79 का क्वेश्चन है, लिस्ट द एविडेंस दैट इंडिकेट दैट देयर वाज कांटेक्ट विद रोम। आपको एविडेंस देना है, सबूत देना है कि भाई एक टाइम पे रोम से कांटेक्ट था। एक बहुत ही अच्छा प्रूफ है, क्या प्रूफ है, कॉइन्स का है, मसालों का है, कपड़ों का है, पेंटिंग्स का है, किसका प्रूफ है, बताओ एविडेंस, याद करो, पढ़ा था, देखें। चलो,
रोमन डिजाइन्स वर यूज इन लोकली मेड पॉटरी, पॉटरी में बहुत ज्यादा डील करते थे, है ना। रोमन लैम्प्स हमें मिलते हैं, ग्लासवेयर मिलेंगे, जेम्स ये सब मिलेंगे, बहुत सी साइट्स में हमें रोमन एम्पायर की सारी चीजें मिली हुई हैं, है ना। याद करो, पढ़ा था, पॉटरी वगैरह, लैम्प्स थे रोमन, ग्लासवेयर थे और जेम्स भी थे, आया याद की नहीं। तो ये देख के समझ में आता है कि जब इनकी चीजें यहां मिल रही है, दैट मीन्स चलता रहता होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्लियर। चलो पेज नंबर 79 का क्वेश्चन 7, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम बैरीगाजा, अंडरलाइन द लीस्ट 2 थिंग्स दैट वर नॉट इन यूज ड्यूरिंग हड़प्पन टाइम्स, व्हाई डू यू थिंक मर्चेंट्स ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर द किंग। बैरीगाजा का मतलब किसको बोल रहे हैं, बारूच को, है ना, नाम पहले ऐसी था। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या चलता था बैरीगाजा में, और आपको अंडरलाइन करनी है एटलीस्ट 2 ऐसी चीजें जो हड़प्पन टाइम्स में यूज नहीं हुई, जो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुई है, तो वो ऐसी 2 चीजें अलग बतानी है जो हड़प्पन टाइम्स में यूज नहीं होती थी। व्हाई डू यू थिंक मर्चेंट्स ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर द किंग, क्यों आपको ऐसा लगता है कि जो मर्चेंट्स आते थे तो राजा के लिए गिफ्ट क्यों लाते थे। जैसे मैं हूँ, मैं आपका एरिया, आपके फादर जो है राजा है, मैं वहां से जा रही हूँ, मैं मर्चेंट हूँ, आ रही हूँ, तो मैं गिफ्ट क्यों लाऊंगी, क्या रीजन होगा भाई गिफ्ट लाऊंगी, राजा के पास क्या कमी है चीजों की, क्यों गिफ्ट लाएंगे। चलो गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड फ्रॉम भरूच, बैरीगाजा मैंने बताया ना भरूच। एक्सपोर्ट्स प्लांट्स फ्रॉम हिमालयाज, आइवोरी, एग्जिट, कैमेलिना और कॉटन, सिल्क, परफ्यूम्स। इंपोर्ट क्या होते थे, वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपास, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। ये एक्सपोर्ट होती थी, बाहर जाती थी, और ये हम इंपोर्ट करते थे। क्लियर, मतलब इंपोर्ट होता था बैरीगाजा में। The 2 things that were not in use during Harappan times, gold and silver coins, plants from the Himalayas. Gold और silver coins का कोई यूज नहीं होता था, इवन जो प्लांट्स जो आते थे हिमालय से उनका भी कोई यूज नहीं था हरप्पन टाइम्स में। The merchants brought gift for the king to please him and the king could give them favors. अब होता है ना कि अरे यार मैं इनके एरिया में ट्रेड करने जा रहा हूँ या इनके एरिया में जा रहा हूँ, तो सबसे पहले उनसे तो मिलना ही पड़ेगा जो लीडर है, ताकि भाई मुझे शांति प्रिय तरीके से काम करने दे। पता चले बोल रहे तुम कौन आए हो, क्यों आए हो, हमारे एरिया में क्यों आए हो, क्या करोगे, क्या करना है, तो मैं गिफ्ट लेके जाऊंगा, अच्छे संबंध बनाऊंगा, ताकि वो मुझे क्या करे, फेवर करे, मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनकी तरफ से मुझे हेल्प प्रोवाइड हो, वो मुझे जाने, है ना। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। पढ़ा था ही हमने चैप्टर में कि फेवर क्लेम, मैंने बताया था ना आपको कि जैसे आपके एरिया से मैं जा रही हूँ, आपके फादर से मिलना ही पड़ेगा मुझे, आपकी मदर से मिलना ही पड़ेगा मुझे, क्यों, क्योंकि वो राजा रानी भाई किंग और क्वीन है, मुझे यहाँ पे शहर में आके काम करना, एक्सपोर्ट मतलब सामान बेचना खरीदना जो भी करना है, मैं यहाँ रहूंगी तो मुझे मिलना ही पड़ेगा, तो मैं गिफ्ट क्यों लाऊंगी, ताकि भाई एक थोड़ा उनको प्लीज करने के लिए, उनको अच्छा लगे, है ना, कि देखो आए हैं, जैसे बोलते ना, अरे देखो वो आया, वो नमस्ते करके भी नहीं गया, देखो वो आया हेलो बोल के भी नहीं गया, तो वही वाला हाल है कि देखो वो आया मिलने तक नहीं आया, और हमारे एरिया में रुको बताते हैं, अभी अभी करते हैं, है ना, तो ऐसा। चलो पेज नंबर 80 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8, कैन यू थिंक ऑफ हाउ एंड व्हाई दीज रीच्ड इंडिया। आपको बताना है कैसे ये, कैसे और क्यों ये इंडिया तक पहुंचे, किसकी बात हो रही है। पेज नंबर 80 में टॉपिक देखोगे इससे याद आएगा आपको, है ना। चल, India had a brisk trade with Roman Empire. The traders took precious stones, spices, especially pepper, gold, and carried them in ships across the sea and by land in caravans. अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि इंडिया का रोमन से ट्रेड अच्छा खासा चलता था। जो ट्रेडर थे क्या करते थे, लेते थे अच्छे खासे स्टोन्स वगैरह ले गए, स्पाइसेस मसाले ले जाते थे, पेपर, गोल्ड वगैरह, इवन बहुत ज्यादा डिमांड थी मसालों की रोमन एम्पायर में, याद करो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो शिप्स वगैरह में ले जाते थे, है ना, या कारवंस वगैरह में ले जा रहे हैं चल के, तो ये सब होता था। तो कैसे ये चीजें पहुंच रही हैं, जा रही हैं, क्लियर हुआ। क्वेश्चन 9 पेज नंबर 82 का क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक ही वांटेड टू कंट्रोल द कोस्ट। क्यों आपको लगता है कि वो कोस्ट को कंट्रोल करना चाह रहा था, कौन कंट्रोल करना चाह रहा था, याद करो हमने पढ़ा था, शाक्स की बात हो रही है या कुशन्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, चौहान्स की बात हो रही है या हर्षवर्धन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, या मैंने नाम ही नहीं लिया उनकी बात हो रही, बताओ। क्यों कोस्टल एरिया ये वाला, जैसे ऐसे एरिया होते हैं ना समुद्री वाले, यहाँ पे समुद्र वाले एरिया है ना, जैसे यहाँ पे अपना इस साइड अरेबियन सी, इस साइड बे ऑफ बंगाल, तो ऐसे ये समुद्र वाले एरिया को क्यों इस टाइप के, मतलब मैं नहीं बोल रही कि ये जगह, लेकिन कोस्टल एरियाज ये वाले होते हैं जो तटीय क्षेत्र बोलते हैं ना, किनारे वाले, कई बार बता चुकी हूँ। तो क्यों कंट्रोल करना चाहते थे। गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी wanted to control coast so as to become rich and powerful. He could benefit from getting gifts. Tax is another benefit from the traders, है ना।
क्या नाम था, मैंने जो नाम ली मैंने कहा था ना उसमें नाम है या नहीं, इसीलिए मैंने बोला पता चले जो नाम मैं ले रही हूँ और वही बता रही हूँ। हाँ हाँ मैम क्वेश्चन होगा, हाँ हाँ मैम शाकाज होगा। याद करो पढ़ा था गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी वो क्यों कोस्टल एरिया कंट्रोल करना चाहते थे, रिच और पावरफुल बनने के लिए। क्योंकि कोई भी अगर आपकी कंट्री में एंटर हो रहा है तो उस टाइम पे तो कैसा था, आप सी के रास्ते ही आ रहे हो, समुद्र के रास्ते आप दूर से आ रहे हो नाव पे ट्रेवल करके, है ना, आपको निकलना उनके एरिया से, तो उनके एरिया से निकलोगे तो भाई वो कुछ देंगे तभी तो आप अलाउ करोगे, चैन पीसफुली उनको काम करने दोगे, है ना, उनको गिफ्ट्स मिलेंगे, टैक्स वगैरह मिलेगा और ट्रेडर से अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स मिलेंगे, है ना, कि भाई मैं बिल्कुल किनारे पे साइड में बैठ जाता हूँ दरवाजे के पास, क्योंकि जो दरवाजे से एंटर होगा मुझसे परमिशन लेगा और मैं उसके बदले उससे मांगूंगा कि भाई ठीक है परमिट होना है, जाना है अंदर तो ये दो, इतना पैसा दो। तो इस तरीके से मैं क्या करना चाहूंगी, फायदा चाहूंगी कि मैं इसलिए कोने पे बैठूंगी या कोने का एरिया लूंगी। क्लियर है ना। तो ऐसे ये लोग समझो इनके लिए कोस्टल एरिया ऐसा एरिया है कि बस यहाँ से ही सबकी एंट्री है, और एंट्री हर कोई करना चाहते हैं। जैसे किसी कॉन्सर्ट वगैरह में जाते हो एंट्री करते हो तो देते हो ना पास वगैरह कि भाई देखो टिकट लिए हैं, टिकट लेना पड़ता है ना। तो ऐसे ही इनको भी क्या करना पड़ेगा, गिफ्ट देना पड़ेगा, टैक्सेस, और फायदा किसका होगा, राजा का होगा। इसीलिए कोस्टल एरिया को कंट्रोल करने में ज्यादा फायदा मानते थे क्योंकि रिच और पावरफुल बनते थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, 83 का क्वेश्चन है, इमेजिन करना है, यू लिव इन बैरीगाजा एंड आर विजिटेड द पोर्ट, डिस्क्राइब व्हाट यू वुड सी देयर। आप बैरीगाजा में रहते हो और आपने पोर्ट को विजिट करा, आपको डिस्क्राइब करना है क्या देखा आपने, क्या देख सकते हो आप, क्या क्या दिख सकता है आपको, बैरीगाजा आप जा रहे हो क्या क्या दिखेगा, क्या क्या चीजें पढ़ी थी हमने, चलो देखते हैं। I saw that the Gulf is very narrow at Berighaza and very hard to navigate for those coming from the sea. Ships had to be steered in by skillful and experienced local fishermen who were employed by the king. Special gifts were brought by merchants for the king. These included vessels of silver, singing boys, beautiful women, fine wines and fine cloth. हमने देखा था ना कि गुल्फ में यहाँ क्या था, बहुत ही नैरो था, तो दिक्कत होती थी, नेविगेशन में प्रॉब्लम होती थी। जैसे जो आ रहा है समुद्र के रास्ते बहुत दिक्कत होती थी, तो स्किल्ड फिशरमैन को रखा जाता था ताकि भाई ये पहुंचा पाए ना जो वहां के, जैसे हम बोलते ना अरे यार ये तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है, ऐसा है। अब जो वहां गाड़ी चलाता है, जो वहां रहता है, जो वहां काम करता है, तो उसके लिए ईजी है, वो नेविगेट कर पाएगा। तो ऐसे समुद्र के रास्ते मैं क्या देखूंगा कि गुल्फ क्या है, बहुत ज्यादा सकड़ा है, नैरो है, तो नेविगेशन में बड़ी ही प्रॉब्लम हो रही, कहीं पहुंचने में दिक्कत होगी, है ना। तो क्या होगा, इसके लिए स्किलफुल जो फिशरमैन है वो बड़े ही स्किलफुल लोकल फिशरमैन है जो वहाँ रहते हैं, मछली वगैरह पकड़ने का काम करते हैं, है ना, उनको राजा ने रखा हुआ, एम्प्लॉय कर रखा है इसी चीज़ के लिए, ताकि वो हेल्प कर पाए, नेविगेट कर पाए और आने वाला आराम से पहुंच पाए। अब जो आएगा वो क्या लेकर आएगा, वो स्पेशल गिफ्ट लेकर आएगा। जो मर्चेंट्स आएंगे राजा के लिए क्या लेकर आएंगे, खास खास तोहफे उपहार लेकर आएंगे। जैसे वेसल्स ले आए, सिल्वर के वेसल ले आए, है ना, गाना गाने वाले लड़के, है ना, जो गाना वाना गाते, क्योंकि मनोरंजन का तो चलता ही था, एंटरटेनमेंट, डांस देख रहे हैं, गाना देख रहे हैं, है ना, नाटक देख रहे हैं, राजा लोग को शौक तो रहता ही था क्योंकि टीवी भी थी नहीं। ब्यूटीफुल वुमेन ले आए, है ना, खूबसूरत जो लड़कियां औरतें ले आए गिफ्ट में, है ना, वाइन्स वगैरह की बॉटल ले आए और अच्छे अच्छे कपड़े ले आए। ये सब पढ़ा था हमने, तो यही सब देखोगे आप जो पढ़ा था। अगर कुछ भी पूछा जाए ना आपको किसी भी एरिया के बारे में कि इमेजिन करो वहां क्या हुआ, इमेजिन करो वहां क्या क्या चीजें थी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अरे यार हम कैसे बताएं वहां क्या था, हम थोड़ी थे उस जमाने में। तो चैप्टर में जो पढ़ा है वही तो ना लिखोगे, वही लिखोगे। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही, जो चैप्टर में पढ़ा हुआ है वही सारी चीजें यहाँ पे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना बेटा इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है ना, आता है दिमाग में कि हम कैसे इमेजिन करें। अब आप सोचोगे इमेजिन करना है तो हम कुछ भी लिख देंगे कि टीवी ले आए, है ना, और वीडियो गेम ले आए, ऐसा नहीं लिख सकते। जो चैप्टर में है उसके अकॉर्डिंग आप लिखना। क्लियर, आगे अच्छे समझ में। चलो भाई, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो फटाफट से, ठीक है। इसी के साथ हमारे चैप्टर 8 के भी इंटेक्स सॉल्यूशंस एंड होते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट में देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।